अभी मैं जब इजराइल गया था तो हाइफा की लड़ाई जो हमारे लोग लड़े थे, तो वहां के मैं हाइफा गया था, वहां के मेयर मुझे मिले। अब किसी को पता नहीं था, बिल्कुल गांव शहर की लोकालिटी में खुला चौक पड़ा था और दो तीन कब्र थी। तो उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये वो शहीद हैं जो हाइफा की लड़ाई लड़े थे और हिंदुस्तान के जवान थे। तो उस मेयर ने बड़ी मेहनत की और किया, तो मैं फिर अभी गया तो मैं वहां स्मारक बनाया। तो वहां की मैं फोटो लेके आया था। फोटो लेकर के आया तो मैंने कहा कि भाई ये जो कुछ उसमें गुजरात के लोग थे, कुछ राजस्थान के लोग थे, अलग अलग जगह के थे। मैंने कहा भाई उनके परिवार को ढूंढो और ये फोटो की कॉपी उनको दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, उसके जो मेन लीडर थे, जो यहाँ हाइफा चौक है जो तीन मूर्तियां लगी हुई है, कोई परिवार को मैं ढूंढ नहीं पाया हूं अभी तक। मुझे सिर्फ उनको, उनके पूर्वजों के इस पराक्रम का, क्योंकि ज्यादातर वो अनमेरिड थे, जवानी में युद्ध में चले गए थे, लेकिन कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो मैंने अभी भी कोई मिलता है तो मैं कहता हूँ देखो भाई कुछ पता चलेगा क्या, कोई है क्या जो आइडेंटिफाई करता हो, हाँ भाई हमारे कोई पूर्वज थे। कहने का तात्पर्य है कि ये चीजें जोड़नी होती है, लगातार जोड़नी होती है। और वो हम इतिहास के प्रति एक सकारात्मक रुख रखते हैं तब जाकर के संभव होता है। और ये ठीक है कि विचारधाराओं के तराजू में इतिहास को तोलने का एक प्रयास भी चलता रहता है, और उसी प्रयास का परिणाम होता है कि कभी कभी इतिहास को बहुत खरोंच आ जाती है, कभी तोड़फोड़ हो जाती है, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। मैं मानता हूँ इतिहास को इतिहास के रूप में लेना चाहिए, उसको उसी प्रकार के श्रद्धा भाव से पूजना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रेरणा देता है। मेरी आज की विचारधारा के बंधनों से मुझे इतिहास को बांधने का पाप नहीं करना चाहिए। मुझे इतिहास को अपने तरीके से ही हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी जाकर के हम दुनिया को दे सकते हैं। हम इसको बदलाव नहीं करना चाहिए को, लेकिन ये विवाद चलता रहेगा। शायद दुनिया के हर कोने में ये विवाद चलता रहता है, क्योंकि जो लोग इतिहास बना नहीं पाते हैं वो कभी कभी इतिहास को अपने रंग से रंगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें इतिहास बनाने का सामर्थ्य नहीं होता है। और इसलिए इतिहास को इतिहास को ऐसे रंगों से रंगने के बजाय इतिहास को इतिहास के रूप में स्वीकार करने से शायद हम मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और हमने करता है, आज भी मैंने देखा है रामायण की चर्चा होगी तो सीता जी को इन्होंने क्यों छोड़ा, उस पर कई ग्रंथ लिखे जाते हैं, लिखने दीजिए ना। लेकिन घटना के संबंध में कोई विवाद नहीं करता है, तर्क देता है कि राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा, तर्क करता है। कोई कहता है अच्छा किया बुरा किया, सब करता है, लेकिन घटना को छेड़छाड़ नहीं करता है। मैं समझता हूं कि हर एक का अर्थ निकालना अपने अपनी सोच के अनुसार सब करेंगे, लेकिन इतिहास को रंगों से रंगने से हम अपने ही रंग को खो देते हैं, और जो अपने रंग को खो देते हैं वो कभी मेघधनुष का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी भाव के साथ आज ये जो रचना का निर्माण हुआ है, देश के वीर शहीदों का सम्मान करने का, संकलित करने का प्रयास हुआ है, जिन्होंने इस काम को किया है वे सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।